सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, YouTube के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक्स बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और स्टूडेंट्स उन्हें इजीली नहीं कर पाते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप 1 या 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर लेंगे और वो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम में तो लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, किसी पार्टी में 20 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। क्वेश्चन पढ़ के अब आपको यकीन हो गया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाता है और अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या टोटल दी हुई है 20 व्यक्तियों की संख्या दी गई है। अब हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब एक व्यक्ति ने 20 व्यक्तियों से हाथ मिलाना है तो पहला व्यक्ति बाकी सभी 19 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति 18 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा क्योंकि अपने आप से तो हाथ मिलाएगा नहीं, और जिस पहले वाले व्यक्ति से वो ऑलरेडी हाथ मिला चुका है तो दोबारा तो हाथ मिलाएगा नहीं, केवल एक बार हाथ मिलाना है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार, इस चीज को भी मेंशन कर देते हैं, चलो एक बार हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो इस बार इस तरह से हाथ मिलाने की जो प्रोसेस होगा, पहली बार में पहला व्यक्ति 19 लोगों से हाथ मिलाएगा, दूसरा वाला व्यक्ति 18 लोगों से हाथ मिलाएगा, तीसरा व्यक्ति 17, 16, 15, 14, इसी तरीके से एक एक व्यक्ति घटता चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो हाथ मिला चुका है। ठीक है, तो ये तो रही इस पूरी डिटेल में बात कि किस तरीके का क्वेश्चन किस प्रोसेस पे काम करता है, लेकिन हमें इतना नहीं सोचना है, हमें तो केवल शॉर्ट ट्रिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या है, जितने भी व्यक्ति आपको दिए हुए हैं वो रखिए इनटू इनमें से एक कम कर दीजिए, 19 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, जितने व्यक्ति हैं वो इनटू 1 कम करके अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, 10 यानी कि 190 बार 190 बार टोटल हाथ मिलाया गया। समझ में आ गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में होता है कि 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया। तो 10 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 9 90 और उसका हाफ कर देंगे तो आंसर हो जाता है 45। समझ में आ गई ये वाली बात। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन बनता है कि किसी पार्टी में 20 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देता है तो कुल कितनी बार गिफ्ट दिया गया। अब पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में। ठीक है, तो वो करते क्या है, दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व कर देते हैं और सेम टू सेम आंसर बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, गिफ्ट देने की जो प्रोसेस है, मैंने सेम संख्या इसीलिए ली जिससे कि आप इसको चेक कर सकें कि इसमें कैसे है आंसर आएगा और इसमें कैसे क्या आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए, गिफ्ट लेने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या है कि पहला व्यक्ति 19 व्यक्तियों को गिफ्ट देगा। ठीक, और दूसरा व्यक्ति भी 19 व्यक्तियों को गिफ्ट देगा, क्योंकि गिफ्ट का आदान प्रदान तो तब होगा जब मैंने आपको दिया और आपने मुझे दिया, तभी तो गिफ्ट होगा। कोई हाथ मिलाने वाली तो बात है नहीं, हाथ तो एक बार मिला लिया दोनों ने तो मिल गया। ये नहीं कि हर बार अलग अलग व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, लेकिन गिफ्ट देने की प्रोसेस तो तभी कंप्लीट मानी जाएगी ना जब प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट दिया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो उस प्रोसेस में आपको करना क्या है, सिंपल वही करेंगे, 20 गुणा 19, लेकिन आप 2 से डिवाइड यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो 19 दूनी 38 यानी कि 380 आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन था इसी टाइप का कि एक मित्र मंडली में 10 व्यक्ति हैं और 10 में से 10 व्यक्ति प्रत्येक को एक शुभकामना कार्ड भेजते हैं तो कुल कितने कार्ड भेजे गए थे। तो वही सेम 10 हैं तो 9 व्यक्ति को कार्ड भेजेगा हर व्यक्ति, तो 10 9 90 आंसर आ जाता है, क्योंकि जब कार्ड भेजा जाएगा तो हर व्यक्ति के पास कार्ड पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे देखते हैं।
अब एक क्वेश्चन ये है इस टाइप का कि एक टोकरी में कुछ सेब हैं, सेबों की संख्या प्रत्येक 1 मिनट में 2 गुनी हो जाती है तथा टोकरी 60 मिनट में पूरी भर जाती है, तो टोकरी आधी कितने मिनट में भरेगी। ठीक है, अब इसमें इस लाइन पर ध्यान दीजिए कि सेबों की संख्या प्रत्येक 1 मिनट में 2 गुनी हो जाती है, तो हर 1 मिनट में डबल हो रही है, और 60 मिनट में 60 मिनट में वो पूरी कंप्लीट भर रही है। तो इसका मतलब 60 से ठीक पहले वाले मिनट में, 60 से ठीक पहले वाले मिनट में यानी कि 59वें मिनट में टोकरी आधी भरेगी, क्योंकि हर मिनट में 2 गुनी हो रही है। समझ में आई बात? देखिए फिर से समझते हैं कि सेबों की संख्या प्रत्येक 1 मिनट में 2 गुनी हो जाती है, मतलब उसमें सेब डाले जा रहे हैं टोकरी में, और हो क्या रहा है 1 मिनट में हर बार डबल होते चले जाते हैं सेबों की संख्या। ठीक है, और 60 मिनट में टोकरी पूरी तरह से भर जा रही है, तो डबल हो रही है हर मिनट में और 60 मिनट में पूरी भर रही है। तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले मिनट में आधी रही होगी, 59वें मिनट में 59 मिनट में टोकरी आधी भरी रही होगी, और जैसे ही अगला मिनट आया 1 मिनट में डबल, तो वो आधी से तुरंत डबल हो जाएगी, यानी कि 59 मिनट में वो टोकरी पूरी तरह से भर जाएगी। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समझाने के लिए, ऐसे ही ऑरली बता देता हूं कि मान लीजिए टोकरी में कुछ आम थे, आम की संख्या प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है, आम की संख्या प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है, और टोकरी 30 मिनट में पूरी भर जाती है, यानी कि आधे घंटे में पूरी भर जाती है। तो टोकरी आधी कितने मिनट में रही होगी? सीधी सी बात है, 30 से पहले वाला मिनट बिल्कुल आधा रहेगा, है ना, आधा रहेगा ना, तो यानी कि 29 मिनट में आधी भरेगी। अब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया? अब मान लीजिए वो यही पूछता कि 30 मिनट में पूरी भर जाती है, 30 मिनट में पूरी भर जाती है, तो 1/4 टोकरी कितने मिनट में भरेगी? तो 1/4 का मतलब क्या है भाई? 30 से पहले वाला मिनट यानी कि 29 मिनट में आधी, तो आधी की भी आधी यानी कि 1/4, 28 मिनट में 1/4 रहेगी, 28 मिनट में। वैसे ही अगर यहां की बात करें जाए तो यहां 58 मिनट में 1/4 टोकरी भरेगी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यही वो ट्रिक्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और ये ट्रिक्स का सिलसिला बरकरार रहेगा। अभी मैं आपको और भी इसमें रीजनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं जो बताऊंगा, आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उस रेड कलर के बटन पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।